कोरोना वबा की तीसरी लहर की शुरुआत से कबल ही कोरोना इन्फेक्शन की जांच के लिए अलामती और गैर अलामती रैंडम टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 माह में पहली मरतबा मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन का एक भी मामला दर्ज न होने से महकमे सेहत ने राहत की सांस ली। वहीं कोरोना मामलों में कमी के बाद से यूपी हुकूमत ने भी कोरोना पाबंदियों में काफी राहत दी है। खास तौर पर रात का कर्फ्यू खत्म किए जाने के बाद से होटल मालिकान और दुकानदार भी खुश है और अब कारोबार के धीरे धीरे पटरी पर लौटने से आने वाले दिनों में हालात के और बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं। कारोबार हमारा बिल्कुल ठप हो गया था। प्रशासन की तरफ से जो कर्फ्यू का ऐलान हुआ था 9-10 बजे तक जो है हम अपना रेस्टोरेंट बंद कर देते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि 1-2 बजे तक जो है हम काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे पटरी पर माहौल आ रहा है। अब कोरोना का कोई ऐसा मसला नहीं है। देर रात तक हम काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। रात में हमारी दुकानदारी हो गई थी, अब रात में बंद कर्फ्यू लग जावे था तो उसमें तो बहुत सारा नुकसान था। अब कर्फ्यू खुल गया है तो थोड़ी सी दुकानदारी बढ़ी है। 2-2 बजे तक 1-1 बजे तक दुकान खुलती है। अब तो थोड़ा सा काम भी बढ़ा है। और जब कर्फ्यू लग रहा था तो काम ही नहीं था क्योंकि रात की दुकानदारी थी, इसलिए अब बहुत खुशहाल है। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों का जो कोरोना के केसेस थे सिंगल डिजिट में चल रहे थे और कल वो 0 हो गए। 0 होने का मतलब यह नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है। कब वो फ्लेयर अप कर जाए इसके लिए हम लोगों को अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम लोगों को अपने आप को प्रिकॉशन में रखते हुए मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेट कराना है। वैक्सीन की इस तृतीय लहर के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। आपने देखा होगा कि इस बार हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन्स ना के बराबर रहे और आप ये देखिए इसी इन्फेक्शन से विदेशों में लोगों की अभी भी मौत हो रही है और लोग बाग हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी एडमिट हो रहे हैं विदेशों में।